मुझे आज की डेट में ये मालूम है, आप सब्जी वाले ठेले पे जाएंगे ना और वहाँ पे 5 रुपए की पेमेंट करेंगे क्यूआर कोड पे, तो वहाँ पे भी यूपीआई क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ जाता है। आप 5 रुपए की पेमेंट बाया क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं थ्रू यूपीआई। और देश की इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी पूरे लाइन से एम्प्लॉयमेंट खाने पे लगी भी है, क्योंकि यहाँ पे कम से कम। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडिया का एक बिगेस्ट स्कैम जो देश की बहुत बड़ी कंपनी आप सबके साथ ऑल इंडिया लेवल पे कर रही है। उसकी आज हम पूरी चर्चा करेंगे। और वो कौन सी कंपनी है? वो जो कंपनी है वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपको देखने के लिए मिलती है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कुछ मिनिस्ट्री में ऑलरेडी कंप्लेंट डाल दी है, ये आप ईमेल भी देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने बात करी जाए तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पीएमओ में इसकी रिक्वेस्ट भेजी है जो कंप्लेंट है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भेजी है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में भेजी है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सब जगह भेजी है। क्योंकि ये देश की बहुत बड़ी कंपनी जो है इन सब के साथ कहीं ना कहीं धोखा कर रही है। और जो ग्राउंड हकीकत है वो कैसे आप सबकी जॉब खाने पे लगी हुई है और कैसे प्राइवेट सेक्टर को और एक एम्प्लॉयमेंट को धक्का दे रही है, तो उसकी भी बात करेंगे सब कुछ। तो ये जो स्पेशली मेरे साथ मैटर हुआ है, मेरे साथ अकेले नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ी जनता के साथ हुआ है। लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम लगी मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। और इस वीडियो को बनाने के बाद मैं इस वीडियो का लिंक आरबीआई भेजूंगा, क्योंकि वीडियो बनाने के बाद ही मुझे आरबीआई में कंप्लेंट करनी है, क्योंकि वित्तीय प्रणाली में भी इनकी बहुत बड़ी खामी है। उसका भी उजागर मुझे आप सबके सामने प्रेजेंट करना है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड किस तरीके से धोखा दे रही है, तो सबसे पहले बात करते हैं शुरू से स्टार्ट। क्योंकि जो गैस पाइपलाइन आजकल बिछाई जा रही हैं, जो हमारे एरिया में या कॉलोनी में बिछाई गई है, वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा बिछाई गई है पीएनजी लाइन। पीएनजी लाइन क्या होती है? पाइप नेचुरल गैस, जिसमें कि हम पाइप के द्वारा जो गैस यूज़ करते हैं, अभी तक हम सिलेंडर यूज़ कर रहे थे, अब फाइनली पाइपलाइन गैस यूज़ कर रहे हैं। उसमें कितना बड़ा झोल झाल किया जा रहा है और किस तरीके से कनेक्शन किए जा रहे हैं, कैसे चाइल्ड लेबर का यूज़ किया जा रहा है, और साथ में जो कनेक्शन कर रहा है वो कितना एजुकेटेड है, और क्या जो ठेकेदार गड्ढे खोदने के काम आते हैं क्या वही कनेक्शन कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैंने जो रजिस्ट्रेशन किया था वो किया था 18 दिसंबर 2022 में। 18 दिसंबर 2022 में मैंने रजिस्ट्रेशन किया, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस मेरे से मांगी गई थी वो 1354 रुपये की मांगी गई थी। तो मैंने चेक के द्वारा एसबीआई चेक जो आप ये देख रहे हैं वो मैंने पेमेंट करी। चेक नंबर आपको 320591 देखने के लिए मिलता है, और फाइनली ये आपको स्लिप देखने के लिए मिलती है जो 18 दिसंबर 2022 की आपको रिसीविंग देखने के लिए मिलती है। कोई बात नहीं, ये हमसे बहुत पहले ही पेमेंट ले ली गई थी। उसके 33 महीने के बाद हमारा कनेक्शन लगाया जाता है। जो स्पेशली कनेक्शन वीडियो हैं उन्हें आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाली। तो यहाँ पे जो ये कनेक्शन इंस्टॉलेशन वीडियो हैं, ये आपको बात करी जाए तो 10 अक्टूबर 2025 की देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि वीडियो तब मैंने बनाई है तो उनके साथ एक डेट होती है कि ये वीडियो कब क्रिएट की गई वो फाइनली वीडियो जो है बना दी जाती है, पूरा इंस्टॉलेशन कर दिया जाता है। यहाँ पे इंस्टॉलेशन के दौरान आप बहुत ध्यान रखें कि किन किन पैरामीटर का ध्यान दिया जा रहा है। ना पाँव में कोई जूते हैं, जो सेफ्टी रूल है लेबर्स के लिए वो बिल्कुल अलाउ नहीं किया गया। ना आपको कोई सुपरवाइज़र देखने के लिए मिलेगा। चाइल्ड लेबर देखने के लिए मिलेगी जो पाइप काट रही है, चूड़ियाँ बना रही है, जिनकी उम्र 18 साल से कम है। क्या इस सेंसिटिव काम के लिए, क्योंकि गैस का काम है, इससे ज़्यादा सेंसिटिव काम और कुछ नहीं होता। या तो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, वो फॉल्ट होती है, और इससे तो पूरे घर जल जाते हैं। तो ऐसी भी नौबत आ जाती है पीएनजी में। तो कितनी सेफ्टी के साथ काम हो रहा है और किस तरीके से देश की सबसे बड़ी कंपनी पूरे लाइन से एम्प्लॉयमेंट खाने पे लगी भी है। क्योंकि यहाँ पे कम से कम आईटीआई के जो फिटर होते हैं, या एजुकेटेड बात की जाए तो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, वो इस काम को मिनिमम करते हैं। इसके ऊपर पॉलिटेक्निक वाले बंदे आ जाते हैं जो सुपरवाइज करते हैं, इंजीनियर आ जाते हैं, चेक करते हैं कि क्या पाइपलाइन बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी बात, तब ये एक्चुअली ठेकेदार है
लेबर का काम भी यही कर रहा है, इंस्टॉलेशन का काम भी यही कर रहा है। मतलब इसे इतना ज्ञानी हो गया है, ये सब कुछ कर सकता है बिना किसी मशीनरी यूज़ करे। मतलब देश की हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी एक 850 रुपये का डिवाइस आता है, जिससे कि दीवार में स्कैन करके मालूम चल जाता है अंदर वाटर पाइपलाइन है या स्पेशली कोई वायर है, वो डिटेक्टिंग बता देती है। और यूट्यूब पे आप वीडियो देखेंगे 50 ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें 50 यूट्यूबर ने खरीद रखे होंगे, लेकिन देश की इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद उसके पास इतने पैसे नहीं है कि लोगों के लिए वो इतनी सहूलियत प्रोवाइड करवा दे इस अनपढ़ गंवार वेंडर को। ऊपर से सबसे बड़ी बात, तब कनेक्शन किया गया, मुझे नहीं मालूम था मेरे घर में पाइपलाइन कब है, क्योंकि वो 10 साल पहले बना था, इतना ध्यान नहीं रखा गया, तो मेरी पाइपलाइन में कर देता है छेद। ये तो पाइपलाइन में छेद करने की बात हो गई। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, तब इंस्टॉलेशन होता है, कहता है बिजली की कोई दिक्कत नहीं है, बिजली के पाइप होंगे उसमें छेद करके हम डाल देते हैं क्योंकि उसमें कोई फॉल्ट नहीं होता, क्योंकि तब ड्रिल जा रही है, वो हीटअप ड्रिल है, ऊपर से किसी तार में जाके लग जाए, वो तार अंदर मिल रहे हैं और फिर उसमें कील लगा के ठोक दी जा रही है, कस दी जा रही है, फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि घर तो मेरा है, आग मेरे घर में लगेगी, पीएनजी क्यों रिस्पॉन्सिबल होगी। और सबसे अच्छी बात बताऊँ, पूरी लाइन प्लास्टिक की है। नहीं यार, ये तो लोहे की लाइन है। तभी तो वो कह रहा था कि हम कभी इलेक्ट्रिसिटी लाइन को पूछते नहीं, हम ड्रिल मार देते हैं उसमें, क्योंकि तार छिल जाएगा और वो तार जो है वो डायरेक्टली इस पर आ जाएगा लोहे वाली लाइन पर, और लोहे वाली लाइन से जो है वो सीधे जाके पूरी लाइन में करंट आ जाएगा। और पूरी लाइन में करंट आने का मतलब ये है कि क्योंकि जो इन्होंने अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाल रखी है एचपी वालों ने पीएनजी की, वो प्लास्टिक की डाल रखी, तो मतलब जो ग्राउंड से उठ के और मेरे घर की गैस तक कनेक्शन है वो पूरे लोहे का है, और वहाँ पे पूरा 100 to 10% करंट आने का खतरा है, जिससे इंसान मर जाए तो मर जाए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन पीएनजी पाइपलाइन हमेशा बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कैसा इंस्टॉलेशन किया है इस अनपढ़ गंवार ने, और कैसा पाइपलाइन का एक्चुअली बात करी जाए तो काम किया है, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा विज़न था आपका एम्प्लॉयमेंट खाने का, वो एचपी ने पूरा किया। एक ठेकेदार का काम होता है सामान प्रोवाइड करवाना, काम करवाना और कुछ नहीं, लेकिन इसके नीचे या इसे अपने इंजीनियर रखने चाहिए थे, फिलहाल इसे कुछ नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली कंपनी को प्रॉपर इंजीनियरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए थी, क्योंकि वो इंस्टॉलेशन के पैसे ले रही है। पैसे की बात करेंगे, अभी मैंने आपको रजिस्ट्रेशन बता दिया, दिखा दिया है कि वो 18 दिसंबर 2022 में हुआ। उसके बाद ये जो कंप्लीटेशन है काम, वो 10 अक्टूबर 2025 को कंप्लीट होता है। और उसके बाद बात करी जाए तो टोटल मिला के मैंने 1354 रुपये की पेमेंट कर दी। तब पेमेंट कर दी तो कनेक्शन जब लगा, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन लग चुका है, गैस ऑन हो चुकी है और गैस फर्स्ट क्लास चल रही है, तो उससे पहले मैं आपको पूरी गैस की कंडीशन बता देता हूँ कि कैसे कैसे कनेक्शन है। और आप भी अपने घर में लगवा रहे हैं तो ऐसे अनस्किल लेबर से बिल्कुल ना लगवाए, क्योंकि ये ठेकेदार अंडर अ कैटेगरी ऑफ लेबर, क्योंकि ये ना कभी आईटीआई फिटर बन पाएगा, ना कभी ये स्पेशली सुपरवाइज़र बन पाएगा। एज़ कंपैरिजन बात करी जाए तो साइड इंजीनियर हो गया या विजिट इंजीनियर हो गया तो वहाँ पे वो पॉलिटेक्निक के लिए आ जाते हैं, और सुपरवाइज़र इंजीनियर हो गया जो पूरा सुपरवाइज़ कर रहा है पूरे काम को, वहाँ एटलीस्ट मैकेनिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, और मुझे लगता है नहीं ऐसे मैकेनिकल का नाम मालूम होगा। तो वो चीज़ एक जो रूल एंड रेगुलेशन है उसे पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ाई, और जो एम्प्लॉयमेंट था जिससे कि आईटीआई वाले को जॉब मिलती, डिप्लोमा वाले को जॉब मिलती, और कहीं ना कहीं एक इंजीनियर को, बीटेक इंजीनियर को जॉब मिलती, वो पूरा जो मैकेनिज़्म है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड खा गई। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या देश के साथ ये गद्दारी नहीं है या ये देश के साथ धोखा नहीं है, पूरे एक मैकेनिज्म पे जो पूरा सिस्टम है उस पर अटैक करके इतनी बड़ी कंपनी डायरेक्टली एक अनस्किल लेबर को पूरा इंस्टॉलेशन दे देती है। और इंस्टॉलेशन की वीडियो अब देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ आप देखेंगे ये हमारी अभी तक 32 किलो गैस खर्च हुई है, और ये जो पूरा इंस्टॉलेशन है वो किया गया है इसके द्वारा जो HPL का ठेकेदार आया था, उस वो वीडियो आपने देखी हुई है शुरू में। और कैसा ये पाइपलाइन है, बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, और आप यहाँ से देखेंगे गौर से तो आपको मालूम चलेगा पाइप दब गया है, मतलब इतने टाइट तरीके से। और ये एक जगह नहीं है, ये आपको ऊपर देखने के लिए मिलेगा, वहाँ देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ मैं बात करूँ
यहाँ देखने के लिए मिलेगा इस पॉइंट पे, और पूरी पाइपलाइन इसी तरीके से डैमेज है। अभी आपको और भी कारनामे दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये मैं जो कह रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिसिटी वायर जा रही थी, तो ये आपको पूरा एमसीबी बॉक्स देखने के लिए मिलता है जो स्पेशली सारी मेन सप्लाई है हमारे घर की। और यहाँ पे आप देखेंगे, ये मैंने पुट्टी से बंद करवाया है, नहीं तो ये पूरी पाइपलाइन दिखाई दे रही थी, पूरा पुट्टी हट गई थी। यहाँ पे आप देखेंगे अंदर के साइड तो वायर दिखाई देंगी आपको, पाइप दिख रहा होगा। तो ये हरकतें हैं, और इसके अंदर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी वायर है। यहाँ पे छेद करके ये पेज भी आपको लोहे के देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि ये क्यों हटाया गया है यहाँ पे, सबसे पहले यहीं पे लगाया गया था, वीडियो में आपने यहीं पे देखा भी होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पाइपलाइन थी, छेद कर दिया था, तो पूरी तरीके से डैमेज कर दी। ये आप देखेंगे सब जगह से, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे ये डैमेज हुई हुई है, ये कंडीशन है। कोई भी जांच नहीं की कि ये किसी भी इक्विपमेंट से कि गैस लीक हो रही है नहीं हो रही है, कहाँ पे क्या करना चाहिए था, कोई नहीं। पाइप मेजर करो, काटो और लगा दो, पाइप मेजर करो, काटो और लगा दो। ये कंडीशन है हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी, मतलब बड़ी कंपनियों की, जो किस तरीके से पूरा ढांचा खराब कर रही है इंडियन स्टैंडर्ड का। और जो हमारा पूरा एजुकेशन है, लोग पढ़ के जाते हैं, बच्चे पढ़ के जाते हैं, सोचते हैं अच्छी नौकरी मिलेगी, मैं कहीं प्रैक्टिस कर लूँगा, तो उस ढांचे को पूरी तरीके से ख़राब करने में देश की बड़ी कंपनी लगी हुई है, जो आपको हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड देखने के लिए मिलती है। अब चलते हैं इसकी गैस सर्विस पे। मैं वीडियो को कट नहीं करूँगा, आपको साफ साफ दिखाऊँगा। तो यहाँ पे ये गैस पाइपलाइन आती है, और गैस पाइपलाइन आने के बाद यहाँ पे पाइप देखेंगे पुराना, क्योंकि वो जो टीम अपना पाइप लाई थी वो पाइप छोटा था। और ये आपको गैस का परफॉर्मेंस, गैस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है पूरे सिस्टम को ख़राब करने का। फिर यहाँ से आपने ये देख लिया, ये प्रॉब्लम थी, ऊपर से लेके नीचे तक छेद कर दिए हैं, और फिर तब पानी निकलने लगा, बह गया है यहाँ पे, तो जाके वो डरा, फिर उन्हें इधर लगा दिया मीटर। ये पूरी पाइपलाइन है। अभी कारनामे ख़त्म नहीं हुए, कारनामे बहुत सारे करे हैं, ये आपको देखने के लिए मिलती है। और उसके बाद जैसे ही हम नीचे जाते हैं, तो जाने के बाद ये यहाँ से नीचे प्लास्टिक है, यहाँ से ऊपर पूरा मेटल है। इत्तेफाक घर में किसी वजह से पाइपलाइन में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, जो प्रेशर वाल्व होता था वो नहीं दिया है, एक वाल्व दिया है, और इसकी कोई टोटी खोल के ले गया है कसने वाली। तो मतलब कहीं घर में सीढ़ी गिर जाए, कुछ भी गिर जाए, पाइप डैमेज हो जाए, तो गैस निकलती रहेगी, और मैं इसे बस ये देखता रहूँगा कि ये कैसे बंद या टाइट होगा। ये देखेंगे काम चोरी को किस तरीके से मैनेज किया गया है, लाइक दिस। ये आप देखेंगे ये काम चोरी को मैनेज किया गया है। ये डैमेज है पाइप, इस नॉट टाइट किया गया है, इसे टाइट करते करते डैमेज कर दिया है। ये पाइपलाइन लगाई गई है। यहाँ पे आप देखेंगे वित्तीय हालत ये होती है एक ना पढ़े लिखे होने की ठेकेदार की, वो कि जो छिद्दा किया गया वो अंदर से किया गया, बट इसका जो छिद्दा करना था वो एक्चुअली बाहर से अंदर की तरफ करना था। ये टाइल्स मैंने चुकवाई हैं एरल टाइट से। ये है पूरा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का एक काम। आपको अच्छा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ ये मत बोलिएगा इंडिया का काम ऐसे ही चलता है। इंडिया में काम ऐसे नहीं चलता। ये कंपनियां पैसे खाने के लिए ऐसा काम ज़रूर और लोगों के घर पे ज़रूर करवाती हैं, जिससे कि उन्हें प्रॉफिट हो, बाकी आपकी जान की कोई वैल्यू नहीं है, लाइक दिस। तो दोस्तों यहाँ पे आपने पूरी फुल वीडियो देखी, किस तरीके से पाइप को डैमेज किया गया है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना किसी एक सिंगल मशीन से चेक किया गया है कि पाइप में गैस निकल रही है या नहीं निकल रही है, और नोजल का जो वाल्व है उसकी भी कोई टूटी खोल के ले गया है। तो सबसे बड़ी बात, कोई पाइपलाइन डैमेज हो जाती है, गैस निकलती रहेगी, और मैं उसे बस टाइट करने के लिए ढूंढता रहूँगा कि इस पाइप को बंद कैसे करूँ। जो प्रेशर गेज होना चाहिए था वो लगाया ही नहीं है, क्योंकि
हम तो गांव के अंदर रहते हैं ना, हमारी जान की कोई वैल्यू नहीं है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए। ऊपर से जब मुझे बिल आता है, ये कम से कम 40 दिन का बिल है, तो वहाँ पे मैंने 26 किलो 764 ग्राम गैस का यूज़ किया, जिसमें कि 53 रुपये रेट था, और इसका अमाउंट जो मुझे बताया गया 53 रुपये रेट, वो 1418 रुपये हो जाता है। फिर इसके ऊपर चार्ज लगा दिया जाता है 200 रुपये मीटर फिक्स चार्ज, जिसपे कि इंटरेस्ट जो लिया जाता है वो 40 रुपये का इंटरेस्ट लिया जाता है, अराउंड 20%। और 20% इंटरेस्ट लेने के बाद इसमें जो हमारा जो एक्चुअली पाइप है वो एक्स्ट्रा यूज़ होता है, 15 मीटर तक कंपनी फ्री देती है, 1.25 मीटर ज़्यादा यूज़ होता है। तो अराउंड बात करी जाए तो जो इसका बिल है वो आ जाता है, सब कुछ लगाने के बाद इसमें 18% जीएसटी भी लगती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की, तो ये आ जाता है 663 रुपये 76 पैसे का बिल। और आने के बाद जो टोटल वैल्यू ऑफ बिल हो जाती है वो हो जाती है 2321 रुपये 83 पैसे। यहाँ तक सही है ना, सब कुछ सही लग रहा है, मुझे तो कुछ गलत नहीं लग रहा कि इसमें कुछ गलत है बिल में। लेकिन दोस्तों एक रोमांचक चीज़ बताता हूँ, आप इमेज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तब मेरे से 1354 रुपये लिए गए थे, तो वहाँ पे 2 कैटेगरी रखी गई थी कि आप मतलब जो कंपनी के द्वारा पीएनजी के द्वारा मुझे अभी अभी रिसेंटली तब मैंने कंप्लेंट करी, तो वहाँ से एक बंदे का मैसेज आया, उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि सर आप ये देखिए कि आपने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ी। शायद मैं भूल गया हूँ, क्योंकि वो तो 33 महीने पुरानी बात है, मुझे याद नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा स्क्रीनशॉट, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कंज्यूमर राइट एंड ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे 3 पेमेंट मोड दिए गए हैं जिसके द्वारा कस्टमर पेमेंट कर सकता है। तो ये आप देख रहे हैं येलो वाला पार्ट जो है, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 300 रुपये प्लस जीएसटी अमाउंट 18% होगा। चलिए वो भी कोई बात नहीं, और मतलब 330 रुपये या 328 रुपये के करीब, 18 नहीं कम से कम 350 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी। तो यहाँ पे दिए जाते हैं चॉइस ऑफ स्कीम कि आप किस तरीके से पेमेंट मोड चूज़ करते हैं। तो फर्स्ट जो है डायरेक्ट डिपॉजिट स्कीम, जिसमें कि कस्टमर टू पे कर सकता है इंटरेस्ट फ्री रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट 5000 रुपये। ओके, इसमें आपको जो है फैसिलिटी ये मिलेगी कि कनेक्शन टूवर्ड सिक्योरिटी ऑफ इक्विपमेंट एंड फैसिलिटी इंसेंटिव अप टू, इसमें आपको बिल वाइज जो है 80 रुपये इंसेंटिव मिलेगा मंथली बेसिस पे। अच्छी बात है, आप पूरी पेमेंट कर देते हैं। हमें ये नहीं बताया गया था एक्चुअली, कि हमें यही बताया गया कि 1354 रुपये जमा करने। फिर आप दूसरी स्कीम देखेंगे जहाँ पे 2 स्कीम के अनुसार इसमें आपको 3 महीने की इंस्टॉलमेंट पे आप लगवा सकते हैं, जिसमें कि आपको रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है आपको 1667 रुपीज़ का मिल जाएगा। और इसमें 3 महीने की जो है पेमेंट करनी है। 3 महीने की पेमेंट करने के बाद जो डिपॉजिट कस्टमर टूवर्ड पीएनजी कनेक्शन, इसमें आपको इंसेंटिव मिलेगा 80 रुपये पर मंथ बाया मंथली बिल के हिसाब से। चलिए ये भी सही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो बेसिक कॉस्ट है एग्जिट होगी वो 400 रुपये पर मंथ होगी, मतलब मिनिमम इतनी देनी होगी, आप यूज़ करें या ना करें, उससे ज़्यादा करते तो बिल बनेगा, नहीं करेंगे तो 400 रुपये पे। फिर थर्ड जो ईएमआई है, इसमें याद रखिएगा 1354 रुपये का क्या आपको कहीं बिल का दिख रहा है जो मेरे से एक्चुअली लिया गया? तो यहाँ पे आप देखेंगे 25 मंथ की इंस्टॉलमेंट ली जाती है, फिक्स चार्ज 200 रुपये प्लस 40 रुपये इंटरेस्ट लिया जाता है। कितने परसेंट इंटरेस्ट लगाया जा रहा है कोई मतलब नहीं, बस इंटरेस्ट लिया जा रहा है जो फाइनली आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे बात करी जाए तो पर मंथ फॉर 25 मंथ के लिए लिया जाएगा, जिसमें कि 5000 रुपये जो है मीटर चार्ज ले लिया जाएगा, 1000 रुपये जो है वो कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है वो ले लिया जाएगा। मतलब टोटल मिला के 25 महीनों में अराउंड 2 साल में आपकी ये इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होगी, और जिसका जो पैसा है वो 6000 रुपये ले जाएगा, 1000 रुपये इंटरेस्ट लगा लिया जाएगा। तो अभी याद रखिएगा ये 1000 रुपये इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 80 रुपये पर इंसेंटिव जो है मंथली बाइस बिल में आपको आएगा। मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिया 80 रुपये इंटरेस्ट दिया गया है। अभी मैं आपको पूरा बिल डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से। तो इस तरीके से ये, और आप 400 रुपये मिनिमम आएगा, आप यूज़ करें नहीं करें, ये आपको टोटल देखने के लिए मिलता है। और इसमें कहीं भी 1354 रुपये पेमेंट का डिक्लेरेशन नहीं दिया है, तो मेरे से ली जाती है 1354 रुपये की पेमेंट। तो अब सबसे पहले थोड़ा सा बिल को समझ लेते हैं, किस तरीके से हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने एक बहुत बड़ा घपला किया है बिल के अंदर। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों ये आपको बिल देखने के लिए मिलता है, जहां गैस डिपॉजिट अमाउंट 0, क्योंकि जो मैंने अमाउंट डिपॉजिट किया था वो बिल्कुल 0 है, 1354 रुपये, क्योंकि हमने जो पैसे दिए थे वो
किसी का कोई मतलब नहीं है। ऊपर से EMI मीटर डिपॉजिट 200 रुपये फिक्स चार्ज, जिसका कोई भी कोड नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। EMI इंटरेस्ट डिपॉजिट, इसका कोड होना चाहिए था किस बेस पे EMI ली जा रही है, जो कि आप 200 रुपये में 40 रुपये इंटरेस्ट लगाते रहे, तो टोटल अमाउंट 240 रुपये हो जा रहा है। इसका हिसाब किताब गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा, इस कंपनी को, सिर्फ मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऐसे ही किसी कस्टमर से पैसे नहीं ले सकते। जो आपने अपना सामान बेचा वो सही है, लेकिन ये किस बेस पे लिए जा रहे हैं, अराउंड 20%। 200 रुपये जो है का 10% 20 रुपये हो गया, और 200 का डबल कर दें तो 20% इंटरेस्ट लिया जा रहा है। ऊपर से यहाँ पे आप देखेंगे 1.25 मीटर का एक्स्ट्रा पाइप यूज़ हुआ है। डेबिट यहाँ पे 562 रुपये, जैसे कि यहाँ पे GST लगाइए। यहाँ क्वांटिटी की बात चल रही है तो कोई ज़रूरी नहीं है किस तरीके से, तो ये 18% दोनों GST लग गई, तो टोटल मिला के जो चार्ज हो गया वो 663 रुपये 76 पैसे हो गया। और ये एक्चुअली जो हमने यूज़ किया है वो 26.756 मतलब किलोग्राम यूज़ की है। ये यूनिट के हिसाब से देखते हैं तो 1418 रुपये की गैस यूज़ की है। टोटल चार्ज 1418 रुपये 7 पैसे। और कोई चीज़ जहाँ डिस्काउंट देना चाहिए था 81 रुपये का, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनका खुद बिल कह रहा था कि इंसेंटिव दिया जाएगा, वो कोई इंसेंटिव तो छोड़िए, कुछ नहीं दिया गया, सही एज़ पर उनकी पॉलिसी के हिसाब से। और AB2 सब चार्ज जोड़ने के बाद ये बिल हो गया 2321 रुपये का। फिर यहाँ पे लगाया है एवरेज लास्ट 6 मंथ कंजम्पशन, तो 26 रुपये 76 पैसे का चार्ज लगा दिया गया, और ये मेरा पहले महीने का बिल आया है। पता नहीं क्या क्या करा है। फिर यहाँ पे जून 2025 प्राइस, ये 53 रुपये का चार्ज यहाँ लगा दिया है, और ये 53 रुपये का चार्ज पता नहीं किस तरीके से, कोई चीज़ नहीं, बस ये है कि बिल बना के दे देना है, बिल क्रिएट करना था, वो कर दिया इन्होंने। यहाँ पे बेसिक कॉस्ट ऑफ गैस जो है वो 29 रुपये 21 पैसे का लगा दिया। ब्रेकअप प्राइस, अच्छा इसे ब्रेकअप किया है 53 रुपये को। और सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ये ली जा रही है, और मार्जिन 1.65, वैट टोटल 53 रुपीज़। पता नहीं क्या ये सिर्फ गैस के ही पैसे हैं? 53 रुपये गैस का प्राइस फिक्स शो नहीं किया है, जो एक्चुअली शो करना चाहिए था कितने रुपए। शायद ये जो है ना वो गैस का प्राइस है 53 रुपीज़, यहाँ पे लिख ही देते इनटू 53 रुपीज़, तो इससे मालूम ही चल जाता। मतलब सीधी गणित की बजाय दुनिया भर की गणित लड़ा दी इन्होंने। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन में 53 इंटू 26756, हाँ ये इससे फिर इस अमाउंट को, इस वाले अमाउंट को इससे मल्टीप्लाई कर दिया है, जो 1418 रुपये आया है। और जो गैस का प्राइस है, ये बेसिक कॉस्ट गैस जो है वो 29 रुपये की है, जिसमें मतलब आप खुद सोचिए 29 रुपये किलो की गैस है। सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी कंपनी 22 रुपये ले रही है, अराउंड बात करी जाए तो 40 to 35%, और फिर ये सारे चार्ट लगा के 53 हो रही है। तो गैस की कॉस्ट तो ऑलरेडी आती है, और उसके बाद ये हरकतें कर रहे हैं, मतलब। और उसमें फिर ये जोड़ दिया है कुछ 26 रुपये 76 रुपीज़, पता नहीं क्या जोड़ा है ये। तो ये ऐड करा है नहीं करा है अमाउंट में, बट ये हमें टोटल अमाउंट देखने के लिए मिल जाता है। ये है पेमेंट रिसीव इन प्रीवियस बिल साइकिल, पेमेंट बैलेंस, प्लीज़ पे विद इन 10 days, अवॉइड आ लेट फीस चार्ज। बताइए, इस पर भी लेट फीस चार्ज लगा देंगे, और कोई चार्ज हो वो भी लगा दो यार, तब इतना लगा दिया है तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं, जो एक्चुअली ये कंपनी कर रही है। और इसे आप स्कैन करते हैं QR कोड को, तो एक और स्कैम निकलता है। अब चलते हैं QR कोड वाले स्कैम पे इनके। तो दोस्तों आपने पूरी बिल डिटेल देख ली, और बिल डिटेल में सबसे अच्छी बात क्या है, क्योंकि
तब कंपनी ने 1354 रुपये मेरे से 33 महीने पहले लिए और कंपनी कह रही है तब हम गैस लगा देंगे तो आपसे 200 रुपये। मुझे एक्चुअली नहीं मालूम है, मैं 5000 रुपये दे सकता था, मैं इतना एबल हूँ मैं कनेक्शन के लिए डायरेक्टली, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन करने आता है वो 3354 रुपये ही, वो 1354 रुपये ही मांगता है। 1354 रुपये के बाद जो टोटल अमाउंट हो जाता है वो इस तरीके से मेरा बिल आता है। लेकिन तब आप देखते हैं क्यों मैंने भी तो 1354 रुपये 33 महीने पहले दिए और एज़ पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरह मैं भी इंटरेस्ट जोड़ लूँ अराउंड 20% का, तो अराउंड 1354 रुपये पे जो इंटरेस्ट हो जाता है वो 270 रुपये 8 पैसे हो जाता है। और 33 महीने के हिसाब से जोड़ेंगे तो मैं एक्चुअली अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जोड़ लूँ, सिर्फ इंटरेस्ट जो 8,936 रुपये 4 पैसे हो जाता है, और इसका एक्चुअल अमाउंट जोड़ लूँ जो मैंने 33 महीने पहले 1354 रुपये का दिया था, तो टोटल मिला के 10,990 रुपये हो जाता है। कैलकुलेशन कुछ एरर हो सकती है, आप एक बार दोबारा कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बात करी जाए तो मैं पहले ही 5,000 रुपये से ज़्यादा HP वालों को दे चुका हूँ। लोग कहेंगे नहीं आपने रजिस्ट्रेशन के पैसे दिए थे, क्या वो मेरे पैसे इंटरेस्ट वाले नहीं थे, क्या कंपनी को मुझे कोई बेनिफिट नहीं देना चाहिए था? तब मैंने 2.5 साल पहले ही पैसे दे दिए कनेक्शन लगाने से पहले, तब पाइप लाइन भी नहीं डाली थी, उससे पहले मैंने पेमेंट दे दी। और उसके बाद भी ये हालत है कि पेमेंट तो छोड़िए, यहाँ पर तो कंपनी कस्टमर को लूटने पर लगी हुई है। और यहाँ तक तब भी सही है कि मेरा पैसा तो 1354 रुपये का कोई हिसाब ही नहीं दिया कि वो मैंने पैसा दिया है कंपनी को या नहीं दिया, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि खा के बैठ गई है कंपनी। ऊपर से बात करी जाए तो यहाँ से एक्चुअली गेम स्टार्ट होता है, क्योंकि अब वो टाइम है वित्तीय प्रणाली को कैसे डैमेज किया जा रहा है। तो यहाँ पे बात करी जाए तो आपको मालूम चलता है कि किस तरीके से इन्होंने पेमेंट को लेके, आपने देखा कि किस तरीके से ये तबड़ा घपला कर रही है कंपनी, जिससे कि मैं डायरेक्टली बात करूँ तो एक स्कैम ही कहूँगा इसे, जो डायरेक्टली कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करूँगा जिससे कि आपको मालूम चले कि कंपनी के द्वारा एक्चुअली कितना बड़ा घपला किया जा रहा है, जिससे कि आपको मालूम चलेगा कि क्या ख़ास चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमने स्कैन करा जो एक्चुअली बिल है, बिल में QR कोड दे रखा है और ये आपको बिल देखने के लिए मिलता है, सही है। यहाँ पे तब आप बिल पेमेंट के लिए जाते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे HPDPNG कस्टमर पोर्टल, और जैसे मैं मेक पेमेंट के लिए जाऊँगा तो देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल होने के बावजूद भी क्या हरकतें हैं इनके आप देखेंगे। तो इनका जो HPCL PNG डेबिट कार्ड सपोर्ट करता है, मतलब मैं क्रेडिट कार्ड के द्वारा पेमेंट करने की कोशिश करूं तो इसलिए मैं RBI में कंप्लेंट करूंगा। मतलब देश की इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी चिन्नी चोरी से पास नहीं आई कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेंगे तो डायरेक्टली जो है वो इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा। मुझे आज की डेट में ये मालूम है, आप सब्जी वाले ठेले पे जाएंगे ना और वहाँ पे 5 रुपये की पेमेंट करेंगे QR कोड पे, तो वहाँ पे भी UPI क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ जाता है। 5 रुपये की पेमेंट बाया क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं थ्रू UPI। और देश की इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊं तो ये QR कोड आ रहा है और चाहें तो आप स्कैन करके देख सकते हैं। और स्कैन करेंगे तो वहाँ पे क्या है, वो आपका UPI का तो ऑप्शन देगा, मतलब आपके सेविंग अकाउंट से तो पैसे निकाल लेगा, लेकिन तब आप करंट अकाउंट से पैसे निकालने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। हमने इसका फ़ोटो सेव कर लिया। अब चलते हैं एप्लीकेशन पे और QR कोड पे इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। और जैसी इमेज सेलेक्ट करते हैं तो ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 2321 रुपये 83 पैसे की पेमेंट आ गई। और जैसे ही मैं जाऊँगा तो जो मेरा एक्सिस कार्ड का क्रेडिट कार्ड है, मतलब एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, वो सपोर्ट ही नहीं करेगा। ये UPI वाला क्रेडिट कार्ड है, कोई नॉर्मल क्रेडिट कार्ड नहीं है कि मुझे पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी। मर्चेंट डज नॉट एक्सेप्ट रुपे CC कार्ड, मतलब जो भारत देश के प्रधानमंत्री हमेशा यही कह रहे हैं भारत डिजिटली कनेक्ट हो रहा है, डिजिटल पेमेंट को सपोर्ट कर रहा है, और उसी को देश की सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एक आईना दिखाती हुई कि भाई साहब होगा आपका भारत, लेकिन हम तो आपसे सेविंग अकाउंट में पेमेंट लेंगे।
ये सबसे बड़ा धोखा है देश के साथ। कैसे एजुकेशन सिस्टम पे अटैक किया जा रहा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के द्वारा, जिसमें कि कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें जॉब ही नहीं दी जा रही है। डायरेक्टली मतलब अटैक किया जा रहा है उनकी एजुकेशन पे। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति वो बेकार है, आप हथौड़ा चलाइए, आप थोड़ी सी स्किल क्रिएट कर लीजिए, आपको नॉलेज उसकी कुछ नहीं है लेकिन स्किल आती है, आपको मालूम है नट कसना है, लेकिन कितना खींचना है, कौन से मटेरियल का बनना है, FE 555 में क्या डिफरेंस है, FE 500 में क्या फ़र्क है, FE 250 क्यों इस्तेमाल करते हैं, सब मैं सरिये के ग्रेड की बात कर रहा हूँ। तो वो कभी भी जो घर बनाता है, स्पेशली बात करी जाए तो लेबर मजदूर की बात करें, उसे ये मालूम है कि हाँ सरिया डालना है, इस तरीके से डालना है, लेकिन उसे ये कभी नहीं मालूम होगा कि पूछना कभी भी आपकी FE 250 सरिया कहाँ यूज़ करना चाहिए, FE 555 कहाँ यूज़ करना चाहिए, FE 500 यूज़ कहाँ करना चाहिए, क्या जो हमारे पास सरिया आ रहा है वो TMT बार है या नहीं है। यहाँ पे मालूम चलता है कि हाँ क्यों पढ़े लिखे व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है, क्यों एक्सपीरियंस बंदे की रिक्वायरमेंट है। स्किल होना सब कुछ नहीं होता, स्किल के साथ आपको क्या उसकी बेसिक नॉलेज है। यहाँ पे वो चीज़ करके दिखा दी हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने कि जो इंडिया का खुद का पेमेंट सिस्टम UPI है, UPI ने ही स्पेशली अपना रुपए क्रेडिट कार्ड फिर UPI के साथ उसे मर्ज करा कि लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो उस क्रेडिट कार्ड को इतना ईजीएस्ट बना दो कि वो UPI के पेमेंट के द्वारा भी यूजेबल हो। लेकिन यहाँ पे स्टार्ट होता है बिगेस्ट गेम, और इतनी बड़ी देश की कंपनी होने के बाद भी कंडीशन आप देख सकते हैं। तो ये हकीकत है दोस्तों कि आप हो, मैं हूँ, मुझे नॉलेज थी, मैंने पकड़ी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें नासूर बनती हुई चले गए और मेरे लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं थी। बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, RBI के ऊपर छोड़ता हूँ और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के ऊपर छोड़ता हूँ। क्या ये धोखा लोगों के लिए सही है? क्या उनकी जेब आप सामने से काट सकते हैं? तब भारत का पेमेंट सिस्टम आपको एज अ कस्टमर इतनी सहूलियत देता है कि आप रुपये क्रेडिट कार्ड के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, तो मैं क्यों अपने सेविंग अकाउंट से पेमेंट करूँ? और क्यों देश की इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी किस तरीके से कस्टमर्स के साथ धोखा कर रही है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो सच में एक बिगेस्ट स्कैम से कम नहीं है। बाकी आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप अपनी कमेंट जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।